हाय, माय नेम इज़ ईशानी बैनर्जी, वेलकम टू आइडियल मॉलिक्यूलर। सो आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ ऑन हाउ वी एक्चुअली गेट द डीएनए। लास्ट कुछ वीडियोज़ में वी टॉक्ड अबाउट वेयर द डीएनए लिव्स एंड व्हाट इट डज़ एंड हाउ इट वर्क। उसमें हमने ये देखा था दैट डीएनए लिव्स इनसाइड द सेल एंड इवन फर्दर इनसाइड द न्यूक्लियस। हमें डीएनए तक पहुंचने के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैरियर्स, बहुत सारी रुकावटें हैं जो यू नीड टू ब्रेक एंड देन यू कैन तब आपको डीएनए मिलता है। तो वो जो डीएनए है, वो आप बाहर कैसे लाते हो किसी सेल से और व्हाई डू यू नीड टू एक्सपोज द डीएनए? डीएनए जो अपनी नेटिव स्टेट में है, उससे क्या हम काम कर सकते हैं? उससे डू वी नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा टू इट? और उसको निकालने का प्रोसीजर है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल टाइप का है। कॉन्सेप्चुअली इट्स क्वाइट सिंपल। यू हैव टू ब्रेक द सेल, आपको उसके अंदर जाना है, आपको उस न्यूक्लियस के अंदर जाना है, आपको उसके आसपास की जो इम्प्योरिटीज है उसको दूर करना है सो दैट लास्ट में आपके पास प्योरिफाइड डीएनए मिले जिससे आप आगे काम कर सकते हो एंड देयर इज नो सच थिंग्स अराउंड इट या इनसाइड इट या ऑन इट या जैसा भी कि वो आपके डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, यानी आपको अगर पीसीआर करना होगा, अगर आपको उसका सीक्वेंसिंग करना होगा, अगर आपको उसका माइक्रो एरे करना होगा, तो फिर आपको उस टाइम में कुछ ऐसा रुकावट नहीं आएगी एंड यू कैन इजीली यूज दैट डीएनए फॉर एनीथिंग यू वांट टू डू फर्दर लेटर ऑन। सो इट हैज टू बी प्योरिफाइड, इट हैज टू बी रिलेटिवली इंटैक्ट, उसके ज्यादा टुकड़े ना हो। यू विल यूज दिस एज अ ब्लूप्रिंट। जो आप ये आपका अगर ब्लूप्रिंट ही खराब हुआ तो फिर आगे का जितना भी काम है that will be affected. So you have to have your layout proper, तो कि जिससे आप जो उसके ऊपर जो बिल्ड करोगे, उसके आगे जो प्रोसेस करोगे, that is pure and correct and specific जैसा आप चाहते हो. There are no mistakes in it. So DNA is very इट्स वेरी सेंसिटिव टू अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड इट। वो बहुत ही प्रोटेक्टेड रहता है, वो न्यूक्लियस के एनवेलप के अंदर रहता है, उसमें कोई ऐसे कुछ ही चीजें हो सकती है जो उसको एक्सेस कर सकती है। इट्स नॉट एक्सपोज्ड इन स्पेशली इन यूकैरियोटिक सेल। सो उस तक पहुंचने के लिए यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ ब्रेकेजेस ताकि वो उतना डैमेज ना कॉज कर पाए उसको, बिकॉज नाउ इट्स एक्सपोज, नाउ इट्स आउट ऑफ द सेल। अभी तो इट्स एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और डीएनए एक बहुत ही भारी मॉलिक्यूल होता है। इट्स 2 meters of DNA packed inside your cell, 2 meters of threads, thin threads, जो which is wound, वो coiled up होके आपके न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होता है। तो वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट डीएनए इज अ वेरी हैवी बिग ह्यूज मॉलिक्यूल। और दूसरी चीज ये है कि डीएनए जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है। इट्स वो आपको उसमें आप बफर में डालो या आप उसको सेफ न्यूक्लियस फ्री किसी एंजाइम फ्री वाटर में डालो तो वो आराम से उसमें घुल जाएगा। इट्स सेंसिटिव टू अ लॉट ऑफ केमिकल्स एंड इट्स सेंसिटिव टू डिग्रेडेशंस। दैट्स व्हाई व्हेन यू आर डूइंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इट हैज टू बी वो ऐसा मेथड होना चाहिए कि जिससे आपके डीएनए को कम से कम डैमेज हो सके। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब डैमेज कैसे हो सकता है? डैमेज कई तरह से हो सकता है। आपके रिएजेंट से हो सकता है, आपके जो रूम का जो टेम्परेचर है या आपके जो रिएजेंट्स का टेम्परेचर है वो उससे डैमेज हो सकता है। आपके हैंडलिंग से भी डैमेज हो सकता है। अगर आप बहुत अग्रेसिव हो गए डीएनए के साथ, सो आपका डीएनए टूट सकता है। इट्स लिटरली अ थ्रेड एंड यू कैन ब्रेक इट। सो ये काफी डेलिकेट प्रोडक्ट है। सो डीएनए निकालने का जो जनरल एक मेथड है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। आपको पहले ब्रेक करना होगा बैरियर्स को डीएनए तक पहुंचने के लिए। आपको उस डीएनए को बाहर निकाल के अच्छे से उसकी इम्प्योरिटीज हटानी पड़ेंगी। उसके आसपास जितने भी प्रोटीन्स लगे हुए हैं, जितना भी आपका रिएजेंट्स के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, वो हटाना पड़ेगा। तो आपको उसको अच्छे से वॉश करना पड़ेगा और फिर आपको उस डीएनए को जो आपका जो रिएजेंट का पूरा मिक्सचर है उसमें से निकाल के एक साफ एक एनवायरनमेंट में डालना होगा जो कि इज फ्री फ्रॉम ऑल दोज हार्मफुल मॉलिक्यूल्स एंड हार्मफुल केमिकल्स और वो सब जो कि डीएनए को ओवर द टाइम डिग्रेड कर सकते हैं। ये डीएनए जब आपका निकल गया, यू कैन स्टोर दिस फॉर मेनी डेज, मेनी ईयर्स इवन, अगर आप उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट और प्रॉपर एंजाइम फ्री ब्रेक डाउन फ्री एनवायरनमेंट उसको अगर दोगे तो सो यू कैन स्टोर डीएनए लाइक दिस। सो लाइसिस जो है, लाइसिस सेल जो है, इट्स कॉल्ड लाइक इट्स द ब्रेक डाउन ऑफ द outer coverings. Your DNA is inside the nucleus. There is a envelope around that. There is an envelope all around the main cell. So you have to break all those things. You have to get past. आपको जो पूरा उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो जो स्विम कर रहे हैं वो उसके लिक्विड में, उसके पार जाना पड़ेगा।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पार जाना पड़ेगा, फिर आपको डीएनए मिलेगा। तो अभी आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, नाउ हाउ डू यू नो दैट आपका डीएनए एक्चुअली एक्सट्रैक्ट हुआ है कि नहीं? आप देख तो सकते नहीं हो डीएनए को। सो इसको करने के भी बहुत तरीके होते हैं। व्हाट वी डू हियर इज वी डू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या आप उसकी क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हो। क्वांटिफिकेशन में आपको सिंपली 1 माइक्रोलीटर में कितने नैनोग्राम डीएनए आपको मिला है, उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको बाय नंबर आपको बता सकते हैं। यू वांट टू सी द डीएनए, यू डू एन इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब आप नेगेटिवली चार्ज डीएनए को अगर पॉजिटिवली चार्ज की तरफ दौड़ाओगे तो वो डीएनए पॉजिटिव की तरफ भागेगा। देन यू कैन लिटरली स्टेन द डीएनए एंड सी दैट देयर इज डीएनए और नॉट। अगर वहां आपको दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डीएनए चलता हुआ नहीं दिखा, दैट मीन्स योर एक्सट्रैक्शन प्रोटोकॉल डिड नॉट वर्क। या फिर अगर आपको बहुत ऐसे छोटे छोटे पीसेस में आपको दिख रहा है, दैट मीन्स योर डीएनए इज नॉट ऑफ ग्रेट क्वालिटी। maybe it will not, it will create some issues in the downstream जो आप बाद में करना चाहते हो। So that will show you qualitatively with your eyes, it will show you how your DNA looks, what the quality is, whether you got the DNA or not। और फिर आप quantification method से आप उसकी concentration कितनी है वो जांच कर सकते हो। So the point of a proper DNA extraction is whether you got the good quality, whether you got good concentration, और उसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके डीएनए के साथ कोई बैक्टीरिया या वायरस का डीएनए प्रेजेंट है कि नहीं है। इट विल ऑल बी ऑल टुगेदर। बट इसके बाद अब जब आप उसका पीसीआर करोगे तो फिर आपको इस डीएनए में फॉरेन डीएनए कौन सा है वो आपको पता चल जाएगा विद पीसीआर। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर इन माय लैब। सो आई होप दैट यू फाउंड समथिंग यूजफुल एंड उसका थोड़ा सा आपको इंसाइट मिला होगा कि हम जब सैंपल हमारे पास आता है तो हम उसका क्या करते हैं, हाउ डू वी गेट डीएनए आउट। यू कांट इवन सी दोस सेल्स, आपको वो कुछ नहीं दिखता, आपको सिर्फ टिश्यू या सैंपल्स कुछ दिखते होंगे एंड यू आर गेटिंग प्योर डीएनए आउट ऑफ नोवेयर। होपफुली यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको हमारे पुराने वीडियोस देखने हैं ऑन हाउ डीएनए बिहेव्स एंड वेयर इट इज, यू कैन चेक आउट इन द कार्ड अबव और यू कैन सी द प्लेलिस्ट इन आवर चैनल एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपको और भी कुछ बोलना है, आपको कुछ क्वेश्चंस हैं regarding DNA extraction, you can put those in the comments, we can talk there. If you want to follow us on social media, it's down in the description. Please visit our website idealmolecular.com to know हम और क्या क्या करते हैं आफ्टर DNA extraction process। हमारी एक्चुअल जो PCR प्रोसेस है और उसके आगे की और भी कई चीज़ों की प्रोसेस है, हम वो कैसे करते हैं। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो if you like this video. If you watched till the end, thank you very much. I hope you got some information out of it. I don't know if it will help you, but hopefully it will. I will come up with another topic, and till then, I will see you next time.